एंड व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, पिछले वीडियो में हम आपको बोले थे भाई कि ब्लेंडर 3.6 वर्जन आप डाउनलोड करके रखिएगा और इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप वो सब आप काम कर चुके होगे। तो सिंपली जो सॉफ्टवेयर है आपका, उस पर आप डबल क्लिक करके उसे ओपन कर लो, ब्लेंडर 3D सॉफ्टवेयर। और आज हम लोग सीखने वाले ब्लेंडर में कि नेविगेशन कैसे करते हैं, मतलब मूवमेंट कैसे करते हैं। अगर नेविगेशन आप सीख लिए ब्लेंडर में तो 60% काम आपका हो गया। ठीक है गाइस, तो देख सकते हो इस तरह हमारा कुछ ब्लेंडर खुलेगा और ये हमारा इंटरफेस है ब्लेंडर 3.6 का। ठीक है, और बीच में जो आ रहा है ऑप्शन, इसमें कुछ हमारे काम का सेटिंग नहीं, तो सिंपली इस बॉक्स के अलावा कहीं और भी क्लिक करोगे तो ये बॉक्स चला जाएगा। ठीक है, और ये देख सकते हो भाई कि ये जो कुछ दिख रहा है आपको, ये हमारा बेसिकली 3D व्यू पोर्ट है। 3D जैसा कुछ दिख रहा है, इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस बनी हुई है XYZ, और एक बॉक्स पहले से बना है, एक छोटा सा पॉइंट बना है, और एक ये कैमरा जैसा दिखने वाला कुछ बना है। तो इसे हम लोग 3D व्यू पोर्ट कहते हैं। ठीक है, और 90% चीज़ें भाई हमारे इस 3D व्यू पोर्ट में ही होने वाली हैं। तो देख सकते हो भाई, जो भी हम बटन दबाएंगे वो आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखेगा हम कौन सा बटन दबा रहे हैं। ठीक है, और कौन सा बटन दबा के नेविगेट कर रहे हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहला होता है भाई कि इस तरह मतलब रोटेट करना, किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड रोटेट करना, अप डाउन करना। तो ऐसा करने के लिए आपको माउस का जो सिंपल आपका माउस का जो मिडिल माउस बटन है, ठीक है, मिडिल माउस बटन जो होता है, उसको होल्ड करके, अगर मतलब प्रेस करके आप ऐसे लेफ्ट राइट माउस अपना मूव करोगे तो ये रोटेट करेगा ब्लेंडर में सीन आपका। देख सकते हो भाई कि हमारा ब्लेंडर में रोटेट कर रहा है सीन। ठीक है, अब जूम करने के लिए क्या होता है भाई, मिडिल माउस बटन को होल्ड नहीं करना है, बस मिडिल माउस बटन को आप ऐसे रोटेट करोगे तो जूम इन जूम आउट होगा उस ऑब्जेक्ट के अराउंड। ठीक है गाइस, अगर मिडिल माउस बटन को होल्ड करके रोटेट करोगे तो जूम इन जूम आउट होगा। ये सेकंड वाला मतलब इसका ये मूवमेंट नेविगेशन में। ठीक है, अब मान लो पैन करना है, मान लो इस ऑब्जेक्ट के अराउंड पैन करना है, मान लो अभी यहाँ पे हो, आपको उस बल्ब तक जाना है, जो ऊपर बल्ब जैसा दिख रहा था यहाँ तक जाना है। ठीक है, बिना जूम आउट किए, तो सिंपली शिफ्ट बटन दबाओ और माउस व्हील दबाओ। अब अपना माउस जो है ऐसे आप रोटेट करोगे ना तो पैन होगा आप ऑब्जेक्ट। आप 3D ऑब्जेक्ट मतलब देखो रोटेट नहीं कर रहे हैं, पर हम अलग अलग डिस्टेंस से मूव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप रोटेट करके ऐसे मूव करना है तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ऐसे मूव कर सकते हो शिफ्ट, और ये जो मिडिल माउस व्हील बटन है इसे प्रेस करके आप, ठीक है, पैन कर सकते हो ऑब्जेक्ट के अराउंड। जूम इन जूम आउट करने के लिए बता ही दिया है गाइस कि माउस व्हील होती है, माउस व्हील को घुमाओ, जूम इन जूम आउट होगा। ठीक है, तो देख सकते हो कि ये ऐसे बेसिकली ब्लेंडर का बेसिक मतलब नेविगेशन ऐसे ही होता है। ठीक है, ये मतलब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब आगे हम आपको बताने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट को वगैरह मूव कैसे करते हैं ब्लेंडर में। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को मूव करना हमको आना चाहिए। ठीक है गाइस, तो देख सकते हो कि हमारे मतलब ब्लेंडर 3D व्यू पोर्ट में एक डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट आपको वैसे ही दिया होता है। और वैसे एक और चीज़ बताना भूल गए गाइस, अगर ऐसे पैन करने में दिक्कत हो रहा है ना आपको, तो ये हाथ, यहाँ का हाथ का जो आइकन बना है ना, इससे भी आप पैन कर सकते हो बड़ी आराम से। ठीक है, इस हाथ पे बस आपको क्लिक करना है, अपना लेफ्ट क्लिक करो माउस का। ठीक है, और माउस को अपने घुमाओ तो पैन कर सकते हो। ठीक है, और माउस व्हील से तो रोटेट जानते ही हो, माउस व्हील से रोटेट होता है ऑब्जेक्ट आपका। ठीक है, पैन करने के लिए, क्योंकि शिफ्ट और माउस व्हील बटन पैन कर दबा के पैन करने में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो लोग ये जो हाथ वाला बटन होता है ना, जैसे फोटोशॉप में हैंड वाला टूल आता है ना, वैसे पैन कर सकते हो उसमें भी आप। ठीक है, ये हैंड बटन दबा के। ठीक है, और जूम भी है यहाँ पे। ठीक है, जूम देखो, इस पर क्लिक करके अगर आप, ये जूम वाला बटन, इस पर क्लिक करके अगर आप ऐसे ऐसे करोगे तो जूम होगा। माउस व्हील अगर आपकी खराब हो गई हो तो इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये नेविगेशन बता रही है। मान लो इस ऑब्जेक्ट को मूव वगैरह करना है तो वो कैसे करेंगे ये हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो मूव करने के लिए तीन चीज़ होती है, एक रोटेट होता है, एक स्केल होता है। तो मूव करने के लिए सिंपली ये देख सकते हो, ये वाला जो एरो, इधर इधर एक एरो बटन दिख रहा होगा 4 डायरेक्शन में, इस पे जैसे पहले डिफॉल्ट इस पे रहता है, इस पे जैसे ही क्लिक कर दोगे आप, ठीक है, तो आपको देख सकते हो 3 डायमेंशन आ जाएंगे इस क्यूब के आसपास। ठीक है, अब आप इन 3 डायमेंशन में जिस भी डायमेंशन में मूव करना चाहते हो क्यूब को मूव कर लो। मान लो आप एक्स एक्सिस पे मूव करना चाहते हो तो देखो ये ग्रीन वाला बटन प्रेस करके ऐसे दाएं बाएं कर सकते हो। ठीक है, वाई एक्सिस पे मूव करना चाहते हो तो ऐसे आप दाएं बाएं कर सकते हो। ठीक है, और जेड एक्सिस में ये ब्लू वाली ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, तो 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन में आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा, मोहित भाई लेकिन यार हम यार डायमेंशन में नहीं, हम थोड़ा ऐसे रैंडम मूव करना चाहते हैं, सिर्फ डायमेंशन में मूव करने में बड़ा समय लगेगा। तो सिंपली जो ऑब्जेक्ट है ना, जो सर्कल है, इस पर अगर आप क्लिक करके ऐसे इस ऑब्जेक्ट को उठाओगे ना तो भी ये मूव कर सकता है कहीं पे भी। ठीक है, पर ध्यान रहे कि ये वाला ऑप्शन सिलेक्टेड होना चाहिए, अगर और कुछ हुआ तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। ठीक है, ये वाला जो टूल है ये सिलेक्टेड होना चाहिए, तब आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये मूव करेगा। उसको अगर क्लिक करके आप होल्ड करके कहीं भी ड्रैग करोगे तो ये मूव करेगा। ठीक है, पर भाई हमें क्लिक भी नहीं करना है मोहित भाई, हम क्लिक भी बहुत आलसी लोग हैं। सिंपली आप अपने माउस व्हील ये वाला टूल सिलेक्ट रखना, जी वाला बटन दबाओ, जी, देखो जी बटन दबाए हम। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट ग्रैब मोड में आ गया है। ठीक है, अब हमको कुछ लेफ्ट क्लिक मत करना, बस जी बटन दबाओ, तो देख सकते हो गाइस कि बस हम माउस अपना घुमा रहे हैं। ठीक है, माउस घुमा रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमारे माउस के साथ घूम रहा है। ठीक है, अब मान लो इसे रोकना है एक जगह तो सिंपली लेफ्ट क्लिक
दबा दो, ठीक है, ये रुक जाएगा वहाँ पे। जी दबाओ, ठीक है, ये घुमाएगा। मान लो यहाँ पे आपको ले जाके रखना है तो वहाँ पे ले जाके लेफ्ट क्लिक कर दो तो वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो ऑब्जेक्ट को मूव करने का कितना सिंपल टेक्निक है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को रोटेट कैसे करना है मोहित भाई, ये बता दो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए ठीक इसके नीचे एक भाई एक आपको बटन दिख रहा होगा, ये जो व्हील जैसा कुछ बना है, जैसे ही इस पर क्लिक करोगे भाई, ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ 3-4 तो इस तरह के सर्कल बन गए हमारे ये स्क्वायर के आसपास, ठीक है। अब भाई हम बताए थे ये इस वाले ऑप्शन से आप पैन कर सकते हो और जूम इन जूम आउट माउस व्हील से कर सकते हो अगर भूल गए हो, ठीक है। तो देख सकते हो 3 सर्कल बनाई, ये अलग अलग एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेड वाली है, ठीक है, तो रेड वाले में इस एक्सिस में आप वो मतलब वो रोटेट कर सकते हो। अगर ब्लू वाला करोगे तो ये कुछ ऐसे रोटेट होगा, ठीक है, और अगर ग्रीन वाला करोगे तो ये ऐसे रोटेट होगा, ठीक है। तो देख सकते हो कितना आसान है भाई रोटेट करना इसमें। पर मोहित भाई हमको उस तरह मतलब व्हील से नहीं रोटेट करना है, हमको शॉर्टकट से रोटेट करना है। तो शॉर्टकट है इसका आर बटन। अगर आप आर बटन पे दबाते हो ना भाई, तो ये देख रहे हो कि ये रोटेट होगा, ठीक है। पर ये देख सकते हो सिर्फ एक ही डायमेंशन में रोटेट हो रहा है और किसी डायमेंशन में नहीं रोटेट हो रहा है। तो एक बार और आप आर दबा दो। अब आप जैसे माउस व्हील अपना मिमिक करोगे ना वैसे ये रोटेट करेगा, ठीक है, ठीक है। जब मान लो आपको परफेक्ट रोटेशन मिल गई है तो सिंपली आप लेफ्ट क्लिक कर दो तो रोटेशन कन्फर्म हो जाएगी। अब आता है भाई की स्केल कैसे करें। इस ऑब्जेक्ट को मान लो बड़ा छोटा करना है, ठीक है। तो बड़ा छोटा करने के लिए ये वाला देख रहे हो स्केल वाला ऑप्शन, इससे स्केल होता है, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको 3 डायमेंशन आ जाएंगी फिर से। पर इस बार देख रहे हो एरो नियर पर कुछ और आया है। तो ग्रीन वाले को अगर पकड़ के आप ड्रैग करोगे तो एक्स डायरेक्शन में स्केल होगा, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो देख सकते हो भाई की डायरेक्शन का कितना फर्क पड़ रहा है, ठीक है। पर भाई मोहित भाई हमें इससे नहीं करना है, हमें शॉर्टकट चाहिए उसका भी, ठीक है। तो एस बटन अगर आप अपने कीबोर्ड पे दबाओगे ना तो भी ये कांस्टेंट स्केल होगा, ठीक है, देख सकते हो। एस हम दबाए हुए हैं पर अभी कंफर्म नहीं हुआ। एस हम मतलब एस दबा के एस दबा देना एक बार, ठीक है, उस पर दबाए नहीं रहना है, ठीक है। तो ये देख सकते हो जैसा आप माउस घुमाओगे वैसा बढ़ा होगा और कंफर्म करने के लिए सिंपली लेफ्ट क्लिक कर दोगे तो ये स्केल हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम आपको फिर से अच्छे से समझा दे रहे हैं, ठीक है। देख सकते हो हमारा क्यूब आ चुका है, ठीक है। हम स्केल बटन दबाते हैं, ठीक है, तो ये कांस्टेंट स्केल हो रहा है ऐसे। लेकिन मान लो आपको सिर्फ एस मतलब वो ये एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन में सिर्फ स्केल करना है तो एस दबा के एक्स अगर करोगे तो देखो एक्स डायरेक्शन में होगा। अगर वाई दबा देते हो तो वाई डायरेक्शन में सिर्फ ये स्केल होगा और अगर जेड दबा देते हो तो जेड डायरेक्शन में देख रहे हो सिर्फ ये स्केल हो रहा है, ठीक है। और कंफर्म करने के लिए लेफ्ट क्लिक कर दोगे तो उस डायरेक्शन में कंफर्म हो जाएगा। पर आपको चाहिए नहीं है सब, आपसे गलती से स्केल हो गया तो कंट्रोल प्लस जेड हर चीज में शॉर्टकट होता है, वो दबा दो तो आपका ये रीसेट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो आई होप आपको ये नेविगेशन में इतना बेसिक समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। और अब हम आपको बताएंगे भाई कि मान लो गलती से आपका ये क्यूब डिलीट हो जाता है, ठीक है, तो आप नया ऑब्जेक्ट कैसे लाओगे अपने सीन में। तो इसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस से। शिफ्ट प्लस से आप जैसे ही प्रेस करोगे ब्लेंडर में आपके पास एक ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। इसमें वो सारे एक्टर्स आप प्लेस कर सकते हो अपने 3D वर्ल्ड में। तो मैश में अगर आप जाओगे तो आपके पास देख सकते हो कितने सारे ऑप्शन है, प्लेन, क्यूब, सर्कल, यूवी स्फीयर, आइकोस्फीयर, सिलेंडर, कोन, टोरस, ग्रिड, मंकी, ये सब आप प्लेस कर सकते हो। तो हम इस बार कुछ अलग प्लेस करेंगे, हम प्लेस करेंगे मंकी। ये देख सकते हो गाइस कि क्या आ गया है भाई हमारे पास, ठीक है। एक देख सकते हो बढ़िया सा मंकी आ गया है, ठीक है। अब आपको जैसे मन चाहे ऐसे स्केल, रोटेट, रीसाइज करो, ठीक है। ये समझ लो थोड़ा ट्रेनिंग टाइप है, मतलब प्रैक्टिस के लिए। स्केल कर लो, रोटेट कर लो, ठीक है, जैसे मन चाहे वैसे करो, रोटेट कर लो, रीसाइज कर लो, ठीक है, मूव कर लो कहीं पे, ठीक है। तो बेसिकली अब आपका नेविगेशन का चीज़ पूरा हो चुका है। आई होप आप नेविगेशन समझ गए हो ब्लेंडर में, ठीक है। पर आपका टाइम बर्बाद ना जाए ये मतलब सीखने में, इसलिए हम आज कुछ आपको एक्स्ट्रा बताने वाले हैं गाइस, ठीक है। अगर आप अपने नम पैड पे, नम पैड जानते हो अगर कीबोर्ड में नहीं होगा, ठीक है, अगर मान लो नम पैड है तो अगर आप 0 बटन प्रेस करोगे तो आपको जो कैमरा को दिख रहा है वो आपको नजर आएगा। आपके कैमरा को ये खोपड़ी अभी दिख रही है, ठीक है। और मान लो भाई आपका लैपटॉप हो या उसमें नम पैड बटन खराब हो या कीबोर्ड जो 60% वाले होते हैं जिसमें नम पैड नहीं होता है वो हो, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कैमरा का वो आइकन बना हुआ है, इस पर जैसे ही क्लिक कर दोगे तो आपके जो कैमरा को है जो दिख रहा है वो चीज़ आपको दिखेगी स्क्रीन पे। तो हमारे कैमरा को देख सकते हो, ये जो बंदर बना है इसका इतना पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। और अब हम चाह रहे हैं भाई कि इसे रेंडर करना है भाई, ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। कुछ तो आपने सीखा भाई, कुछ तो रेंडर करके जाओ आज, ठीक है। तो एक चीज़ समझ लो गाइस, ये जो लाइट सोर्स है, ठीक है, ये जो छोटा सा डॉट बना है ना पहले से ही होता है, ठीक है। ये लाइट सोर्स इस ऑब्जेक्ट के पास होना चाहिए। तो सिंपली इस लाइट सोर्स पे जो ये जो लाइट सोर्स है ना छोटा सा डॉट, इसको लेके आओ ऑब्जेक्ट के पास और अपने हिसाब से कहीं पे भी रख दो, ठीक है, बस इसके आस पास होना चाहिए, ठीक है। देखो हम इसके थोड़ा सा यहाँ पे कैमरा से मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे रख देते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे क्या,
ठीक है। कैमरा व्यू दबाने के लिए 0 बटन होता है, 0 दबा दोगे तो भी कैमरा व्यू में चले जाओगे, या तो ये वाला आइकन प्रेस कर दो तो भी आप कैमरा में चले जाओगे। ठीक है, तो देख सकते हो कैमरा में हमको ये चीज़ दिख रहा है, पर भाई आपको देखना है कि ये रेंडर्ड व्यू में कैसा दिखेगा। तो अभी असली मजा शुरू हो रहा है। तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड पे F12 बटन दबा देना तो रेंडर्ड व्यू हो जाएगा। या अगर आपके कीबोर्ड में F12 बटन ना टूट गया हो तो सिंपली यहाँ पे जाना, यहाँ पे जो रेंडर है, ठीक है, रेंडर पे क्लिक करना और रेंडर इमेज देख सकते हो, इसका शॉर्टकट F12 रेंडर इमेज पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो ये कुछ समय लेगा। ठीक है, तो देख सकते हो एक रेंडर्ड व्यू आपके सामने आ गया है। ठीक है, तो आपका ये आपने भाई आज रेंडर, ठीक है। अब मान लो भाई थोड़ा सा मतलब ऑड सा लग रहा है, पर कोई बात नहीं, अभी आगे हम लोग और एडवांस रेंडरिंग सीखेंगे। अभी यार ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो इसलिए कुछ बेसिक बता दिया। ठीक है, और थोड़ा सा कैमरा को भी हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, तो अभी कैमरा व्यू से बाहर हटने के लिए आप माउस व्हील को ऐसे ड्रैग कर दो, कहीं पे भी माउस व्हील होल्ड करके ऐसे ड्रैग कर दो, कैमरा व्यू से बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो अभी देख सकते हो कि हमारा कैमरा वहाँ पे देख रहा था, तो हम कैमरा को चाहेंगे ना कि ये जो बंदर है पूरा दिखे कैमरा में, तो इसके लिए हम लोग को कैमरा को पहले यहाँ पे लाना पड़ेगा, उससे थोड़ा दूर। ठीक है, अब देख सकते हो कैमरा का जो ये रेक्टेंगल है ना, वही चीज़ ये देख रहा है। ठीक है, कैमरा का जो रेक्टेंगल है वही चीज़ दिख रहा है, पर रेक्टेंगल तो कहीं और ही देख रहा है। रेक्टेंगल जो शेप बना है वो उधर बना है, तो उसमें भी कुछ दिखेगा नहीं, तो इसको रोटेट करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हम तो कहेंगे यहाँ पे रोटेट करने के लिए ये वाले बटन का यूज़ करो, क्योंकि एक्सिस यूज़ करते हैं और इसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम देखो जेड एक्सिस में इस तरह रोटेट करते हैं, मतलब वाई एक्सिस में इस तरह रोटेट, और जेड एक्सिस को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। देख सकते हो जो ट्राइंगल जो है मतलब ये जो रेक्टेंगल जो है कैमरा का, ये बंदर के मुंह को फेस कर रहा है। तो अब आप वापस से अपना कैमरा आइकन पे क्लिक करो, देखते हैं हमारे कैमरा को क्या दिख रहा है। अब हमारे कैमरा को बंदर पूरी तरीके से दिख रहा है गाइस। ठीक है, फिर से वापस या F12 की दबा दो या रेंडर पे जाके रेंडर इमेज पे क्लिक कर दो, तो देखो अब क्या रेंडर मिला आपको। देख सकते हो गाइस कुछ थोड़ा यूनिक रेंडर मिला है। ठीक है, और थोड़ा और खेलने के लिए आपके हम एक और चीज़ बता दें। ठीक है, इस लाइट को, ये जो लाइट की पोजीशन है इसको आप चेंज कर सकते हो। मेक श्योर ये रोटेट वाले पे ना, अगर रोटेट वाले पे होगा तो ऐसे घुमाओगे ना तो ये घूमेगा नहीं, ये रोटेट करेगा लाइट। और लाइट को रोटेट करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये बल्ब है, बल्ब को कैसे भी रोटेट करोगे वो ऐसे ही रोशनी देगा। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, अगर फिजिक्स के स्टूडेंट हो समझोगे, पॉइंट सोर्स को रोटेट करने का कोई मतलब नहीं, इसको मूव करना होता है। तो मूव टूल पे जाओ, ठीक है, और इसको बंदर के हम एकदम पीछे से कर देंगे, पीछे से। अब ऐसा होगा क्या कि अब हमारे बंदर के पीछे से या लेफ्ट साइड से लाइट आएगी। ठीक है, तो तब देखो कैसी रेंडर बनती है। ठीक है, F12 दबा दो आप। ठीक है, ये देख सकते हो लाइट हमारी उधर थी तो उधर से लाइट आ रही है, पर बंदर के फेस पे कोई लाइट नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो आप इस तरह लाइट से आराम से खेल के 2-3 रेंडर ट्राई करना। ठीक है, और गाइस अगर आपको रेंडर्स अच्छे लगे हो तो मतलब मेरे डिस्कॉर्ड पे भेज सकते हो आप, हमको पर्सनल DM करना, हम आपके रेंडर्स चेक कर लेंगे। ठीक है, और अपना क्रिएटिविटी यूज़ करके बनाओ इस बंदर को, कैमरा की पोजीशन चेंज कर करके बढ़िया बढ़िया रेंडर बनाओ। ठीक है, अब हम कैमरा इधर रखे हैं, 0 से पता चलता है हमारे कैमरा को क्या दिख रहा है। हमारी लाइट इधर है, ठीक है, और वापस से 0 दबा दोगे तो कैमरा मोड से बाहर आ जाओगे। सिंपली F12 बता देते हैं। ये देखो भाई, अब हम लाइट थोड़ी सी आगे कर दिए तो बंदर के देखो फेस पे भी लाइट आ रही है। ठीक है, और काफ़ी अच्छा हमारा बंदर दिख रहा है बेसिकली। ठीक है, तो गाइस जाओ रेंडर करो। अब मान लो गाइस आपने भाई, ये मान लो बंदर आपका सब सेटअप तैयार हो गया, कैमरा व्यू में भी देख लिया बंदर अच्छा दिख रहा है, आपने F12 दबा के रेंडर कर लिया भाई, थोड़ा सा समय लिया रेंडर होने में। ठीक है, और रेंडर आपका तैयार हो गया। अब आपको भाई चाहिए क्या कि इस रेंडर को हमें सेव करना है मोहित भाई, ताकि हम आपको भेज सकें। ठीक है, तो सिंपली ये इमेज पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो सेव ऑप्शन एक आ रहा है। ठीक है, सेव पे क्लिक करो और अपना कोई भी पिक्चर्स, हम तो पिक्चर्स में सेव कर लेते हैं। ठीक है, आप PNG में कर सकते हो, जिस भी फॉर्मेट में चाहिए। वैसे हम यहाँ पे फाइल फॉर्मेट में PNG ही करते हैं, नहीं तो आप JPEG में, अगर स्पेस कम तो JPEG में ही कर सकते हो। सर PNG ठीक है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है एकदम ठीक है। आप सिंपली इसको सेव एज इमेज कर दो। ठीक है, फिर जहाँ पे भी आप ये सेव करोगे वहाँ पे ये, जैसे हमने पिक्चर्स में सेव किया तो पिक्चर्स में पहुँच जाएगा, और आप इस फोटो को हमको अपने मेरे डिस्कॉर्ड पे भेज सकते हो, ताकि हम देख सकें आपने क्या क्रिएटिव रेंडर किया है। ठीक है, आई होप गाइस आपको सेव करने आ गया रेंडर्स। ठीक है, और आज के लिए इतना ही बताएंगे, नहीं तो ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा हो जाएगा गाइस। और भी और नेक्स्ट डे पे एक अलग ट्यूटोरियल आएगा, उसमें हम थोड़ा आपको लाइट वगैरह के बारे में बताएंगे बेसिकली। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और कल हम लोग बात करेंगे लाइट को कैसे इस्तेमाल करना है बढ़िया से, और भी कुछ और ब्लेंडर के टिप्स वगैरह आपको देंगे गाइस। सी यू लेटर गाइस।